जल स्तर बढ़ने से किसानों की बढ़ने लगी हैं मुश्किलें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी खबरें आसानी से मिल सके। खबर यूपी के बलिया जनपद में गंगा नदी के जल स्तर बढ़ने से किसानों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। जल स्तर बढ़ने से किसानों में मचा हड़कंप। बलिया में बाढ़ के पानी से सैकड़ों किसानों की खेत गंगा की चपेट में धीरे धीरे आने लगी हैं और इसी प्रकार किसानों की परेशानियां धीरे धीरे इसी प्रकार बढ़ने लगी हैं। लगातार हो रही बारिश से परेशान किसान, तो दूसरी तरफ गंगा के जल स्तर बढ़ने से किसानों की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। जी, किस गांव के हैं आप? तो अभी ये जलस्तर ये कब बढ़ी है और इसके पहले क्या यहाँ की स्थिति थी? आज ये तो भादो बाबा से स्थिति खराब है बा। 5 दिन से बढ़ा। अच्छा। और पानी अब जब बढ़ता है घटली तब 4 अंगुला घटी तब 10 अंगुला बढ़ी। तो ये कितना पानी बढ़ गई बा अभी? अभी 50। हाँ, अच्छा। तो इसे हमारे हसती में भी है हम। तो अपन खेत बा का? हाँ, खेत बा। तो इसे कितना नुकसान आपके हो सकेला? हमके बहुत नुकसान बा। अभी आपके खेत गंगा जी के चपेट में आइल बा कि ना? अभी आ गइल बा। कितना? बहुत पानी। अच्छा, वही आपका खेत है? हाँ। तो कितना अभी आपका खेत गंगा जी में अभी समाहित हो चुकी है? मैं 10 कट्ठा भा 15 कट्ठा ही है। गंगा जी में आ गई है। आ गई। आने वाले समय में कितना नुकसान और हो सकता है आपको? काटना पूरा सब राशन भाई। तो कितना नुकसान हो सकता है आपको? 10-15 बीघा। 10-15 बीघा। हाँ, 15 बीघा नुकसान बा। यूपी के बलिया में टीएस बाढ़ पर बसी गांव बिशौली, चांदपुर, कोलकला इत्यादि गांवों में लगातार हो रही बारिश से परेशान किसानों को अब गंगा के बढ़ने से जल स्तर का डर सताने लगा है। जी, अपना एक परिचय बताइए। मैं चांदपुर ग्राम प्रधान बांडी ब्लॉक। क्या नाम है आपका? रंजय कुमार से। जी रंजय जी, ये बताइए कि अभी आपके गांव में देखा जा रहा है कि काफ़ी गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, तो क्या स्थिति अभी आपके गांव में है और किस तरह के अभी नुकसान उससे पहुंच रही है किसानों को? अभी तो कोई नुकसान नहीं है। जब पानी बढ़ जाएगा तो नुकसान किसान को होगा। जैसे धान वगैरह हम लोग बोते हैं तो दह जाता है, अभी ढाही है तो किसान का ज़मीन ढह रहा है। मतलब कटान अभी जारी है? हाँ, कटान जारी है। तो अभी लगभग कितने किसानों का ज़मीन अभी गंगा के लपेट में भी आई है? बहुत से किसान वहाँ पर है, बहुत से किसानों का ज़मीन ढह चुका है। पानी जब बढ़ जाता है तो कितने किसान को मतलब की फसल बर्बाद होता है? बहुत अनगिनत। तो मान लीजिए कि बहुत वहाँ 500 बीघा लमसम ज़मीन है और लोग बोते हैं बांध के। आपके टीएस बंदा की क्या स्थिति है? जर्जर हो चुका है टीएस बंदा। तो अभी आपके गांव को बचाने के लिए अभी किस तरह की व्यवस्था अगर हो जाए तो आपके गांव सुरक्षित रह सकता है? देखिए, व्यवस्था अगर मान लीजिए जी अगर चारों बगल से बंधा अगर बन जाए तो गांव सुरक्षित हो सकता है। अगर नहीं बनता है तो कितना नुकसान का पूरा सारे के काश्तकार का फसल भी दह जाते हैं और बंधे पर, मुख्य बंधे पर लोग नाव से नहीं तो हेल कर आते जाते हैं। तो क्या आशंकाएं जताई जा रही है, कितने समय में ज़्यादा और खतरे का शिकार हो सकते हैं? नहीं, पानी बढ़ेगा तो खतरा बढ़ेगा। जी, अपना एक परिचय बताइए। मैं ललन यादव, पूर्व ग्राम प्रधान बिशौली, सापा विधानसभा महासचिव बांसटी। जी, अभी देखा जा रहा है कि गंगा नदी खतरे निशान की पार कर रही है और आप एक बंधे पे आपका गांव है और आप उसी पे आप भी हैं, तो क्या स्थिति है अभी आपके गांव के और किस तरह की आप लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, यहाँ से 800 मीटर दूर घाघरा नदी है। कटान अभी बहुत तेज़ी से चल रहा है। इस पर सरकार जो है प्रतिदिन तो यहाँ से कम 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर घाघरा नदी थी, लेकिन आज जो है घाघरा नदी एकदम करीब समीप आ चुकी है।
कटान जो है अभी यहाँ से जाएंगे 600 मीटर दूर, 700 मीटर पर, तो घाघरा नदी आपको मिल जाएगी। पानी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, पानी इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन ये मैं टीएस बंधा पर बोल रहा हूँ, जो तुर्ती पार से श्रीनगर टीएस बंधा है। इस संबंध में मैंने कई बार प्रतिपक्ष नेता माननीय राम गोविंद चौधरी जी भी कई बार पत्र लिखे, उनके माध्यम से मैंने पत्र लिखवा करके भेजवाया। मैंने भी कई बार अधिकारियों को अवगत कराया, डकबंगला पर घेरा था। एक बार कमिश्नर आए थे, आजमगढ़ कमिश्नर आए थे, उनको मैंने घेराव किया था। कई बार सिंचाई विभाग के अधिकारी आते हैं। इसके पहले क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है? स्थिति ये है कि आज यदि बाढ़ आ जाएगी, इतनी साहिल इसको चाट दी है कि टीएस बंधा एकदम जर्जर स्थिति में है। जब से भाजपा की सरकार बनी है, टीएस बंधा पर इसका देख रेख कोई नहीं किया गया है, न किया जाता है। तो क्या आपके गांव में जो गंगा नदी है, क्या खतरे निशान के पार कर चुकी है? घाघरा नदी खतरे निशान के पार कर चुकी है। सुनिए, ये भी एक और सवाल है इधर, जो आप टीएस बंधा के इधर जो देख रहे हैं, ये जो दो पुल, एक पर्वतपुर जयनगर में है, एक यहाँ है, उधर का पानी इधर फेंक दे रहा है। इधर कम से कम आज 2 साल से 3 साल से हजारों एकड़ ज़मीन जो है, हजारों एकड़ ज़मीन जो है खरीफ की फसल से कह रही है सरकार कि मैं दुगनी आय करूँगा, भूखमरी के कगार पर है। खरीफ की फसल जो है यहाँ सिर्फ यहाँ न नौकरी है, न किसी तरह का किसी का कारोबार है, सिर्फ खेती ही है। खेती से समझ जाइए कि खरीफ की फसल आज 3 वर्षों से नहीं हो रही। ये संबंध है उस साइड का जो कितने बाढ़ से कितने जमीनें प्रभावित? अरे वो तो 10,000 एकड़ जमीन जो है प्रभाव में है, बाढ़ से प्रभाव में है। जो कि अभी कितने प्रभाव में आई हैं या आने वाले समय में कितना नुकसान? अभी करीबन लगभग रेंगहा, रामपुर नमरी, चिदबिसाव कला, चांदपुर, महाराजपुर, कमालपुर इकुल पकड़ करके ये कम से कम हजारों एकड़ ज़मीन गिर चुकी, नदी के महती में आ गई, समा गई। अब और बता रहा हूँ आपसे, ये देखिए क्रय केंद्र भी है। सरकार के प्रति मैं बोल रहा हूँ, सरकार कह रहे कि हमसे कोई अच्छा ये नहीं है। ये बताइए, कह रहे कि दोगुनी आय करूँगा, दोगुनी आय कहाँ? क्रय केंद्र अभी किसी का गेहूँ का क्रय नहीं हुआ। अभी सारे लोग का कम से कम 30% लोगों का, किसानों का घर में गेहूं भीज रहा है, बारिश से भीज रहा है। कभी क्रय केंद्र उसी तरह बंद है। हाँ, उसको इसके लिए हम लोग एक दिन तहसील पर भी धरना दिए थे, तहसील बाजडी में। अभी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ जो है हजारों एकड़ यही कोलकला नाला है, उसके लिए खुदवाने के लिए परसाल एसडीएम महोदय भी आए थे, सीओ आए थे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी खबरें आसानी से मिल सके।